अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बार साथियों, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मीर के बाद दर्दो गम का शायर कौन है? मीर के बाद वासोख्त का मोजिद साथियों मीर तकी मीर को कहा गया है जे। तो वासोख्त के मीर तकी मीर को, मीर के बाद दर्दो गम का शायर कौन है? फानी बिदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपने सुना होगा यासियात का इमाम, यासियात का इमाम। तो मीर के बाद जो साथियों दर्दो गम का शायर है वो है फानी बिदायूनी। फानी बिदायूनी का जो पूरा नाम है साथियों, वो इनका पूरा नाम है शौकत अली खान। क्या नाम है? शौकत अली खान। पहले ये तखल्लुस करते थे शौकत, और बाद में साथियों इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया फानी। चूंकि ये बिदायूं के रहने वाले हैं, इसलिए बिदायूनी बिदायूनी इनके नाम के पीछे लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, उर्दू शायरी का अजय आस्कर वाइल्ड मोहम्मद हसन ने किसको कहा था? मजाज लखनवी को, फिराक गोरखपुरी को, फानी बिदायूनी को, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी का आस्कर वाइल्ड किसको कहा गया था? उर्दू शायरी का साथियों ये कहा गया किनको? फिराक गोरखपुरी को। और एक बात याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी के जो साथियों उस्ताद थे उनका नाम क्या था? अमीर मीनाई। क्या नाम था? अमीर मीनाई। अमीर मीनाई, अमीर मीनाई के साथियों एक और क्या थे? शागिर्द थे, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था मोहम्मद मोहसिन काकोरवी। मोहम्मद मोहसिन काकोरवी। फिराक गोरखपुरी जो है साथियों, इनका जो ताल्लुक था तासुराती दबिस्तान तनकीद से इनका ताल्लुक था। तासुराती दबिस्तान तनकीद से इनका क्या था? ताल्लुक था। फिराक गोरखपुरी को साथियों क्या होता है कि इनके सबसे पहला जो इनका शेरी मजमुआ है जिसका नाम है गुले नगमा, गुले नगमा लिखने के एवज में इनको साथियों 1969 में क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ इनाम। भारतीय ज्ञानपीठ इनाम साथियों इनको इस इनाम से नवाजा गया था। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों का मजमुआ है जिसका नाम है साथियों क्या? जिसका नाम है रूप। रूप क्या चीज का मजमुआ है? रुबाइयों का मजमुआ। किसका मजमुआ है? रुबाइयों का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर में, हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। यह कौल किसका है? मसऊद हसन रिजवी का, मोहम्मद हसन का, और उसके बाद साथियों आपका क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। यह कौल है साथियों किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था? ये सारे चीजें जो है वो साथियों आपके किस पर हैं जी? इसमें है। फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था जी? जे फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था? मोहम्मद हसन ने, नियाज फतेहपुरी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? फिराक गोरखपुरी को साथियों उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था? मोहम्मद हसन ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? 24 का साथियों ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू शायरी का खयाम किसे कहा जाता है? रियाज खैराबादी को, जी ये है जी मुज्तर खैराबादी को, मजरूह सुल्तानपुरी को, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे उर्दू शायरी का खयाम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों रियाज खैराबादी को। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल को इमामुल अस्र के नाम से, इमामुल अस्र के नाम से
इकबाल को इमामुल असर के नाम से किसने याद किया? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, आल अहमद सुरूर ने, फिराक गोरखपुरी ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी अल्लामा इकबाल को इमामुल असर किसने कहा था? तो अल्लामा इकबाल को साथियों इमामुल असर जो है वो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा था। हम सभी को पता है कि अल्लामा इकबाल की जो तारीख पैदाइश है साथियों वो कब है? तो इनकी तारीख पैदाइश जो है वो 9 नवंबर सन 1877 को पैदा हुए थे। कहां पर? सियालकोट पाकिस्तान में। और इनकी जो साथियों वफात है वो आपका है 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को साथियों कहां पर वफात हुई थी? लाहौर में इनकी वफात हुई थी। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम था नूर मोहम्मद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। कहा जाता है कलीमुश शोरा का लक़ब किसको दिया गया था? अमजद हैदरी को, अब्दुल माजिद दरियाबादी को, फिराक गोरखपुरी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीमुश शोरा का लक़ब किसे दिया गया था? तो साथियों अमजद हैदरी को जो है वो कलीमुश शोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, तर्जुमाने हकीकत 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 तर्जुमाने हकीकत और शायर मशरिक का खिताब किस शायर को दिया गया? फैज अहमद फैज को, फिराक गोरखपुरी को, इकबाल को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो तर्जुमाने हकीकत और शायर मशरिक ये साथियों किसको कहा जाता है? तो अल्लामा इकबाल को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुसव्विर फितरत किस मजमून निगार का लक़ब है? ख्वाजा हसन नज़ामी, कृष्णचंद, फरहतुल्लाह बेग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक साथियों होता है मुसव्विर गम, एक है मुसव्विर गम। तो मुसव्विर गम जो है ये कहा जाता है किनको? ये कहा जाता है ख्वाजा हसन नज़ामी को, ख्वाजा हसन नज़ामी को। और एक है साथियों मुसव्विर गम, मुसव्विर गम जो है ये कहा जाता है किनको? ये कहा जाता है राशिदुल खैरी को। किनको? राशिदुल खैरी को। और अगर आपसे पूछ ले मुसव्विर फितरत, तो मुसव्विर फितरत जो है साथियों किनको कहा जाता है? ख्वाजा हसन नज़ामी को, ख्वाजा हसन नज़ामी को। और एक बात ये याद रखिएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी का ही साथियों लिखा हुआ है क्या? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल इन्हीं का लिखा हुआ मजमून है। और इन्हीं की साथियों एक किताब है जिसका नाम है सी पारा ए दिल। क्या नाम है? सी पारा ए दिल। और साथियों ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई एक सवाने उमरी है जिसका नाम है निज़ामी बसरी, निज़ामी बसरी। और ये किनकी है साथियों? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की क्या है? तो साथियों ये उनकी सवाने उमरी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी, यह किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, अबुल कलाम आजाद, हयातुल्लाह अंसारी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। विलादत तो मादरजाद होती है जी, विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत जो है साथियों क्या थी? खानाजाद थी। यह कौल किसका है? तो हयातुल्लाह अंसारी का। और एक बात याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो साथियों इन्होंने कहा था कि जे मर्गे हुसैन जे इस्लाम जिंदा होता, मर्ग जे क्या कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली बिरादरान से थे साथियों जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की तहरीक की शुरुआत की थी इंडिया में। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने साथियों सबसे पहले हमदर्द नाम से एक रिसाला निकाला था। पहले ये रिसाला कहां से निकलता था? कलकत्ता से। बाद में साथियों ये रिसाला दिल्ली से निकला और ये उर्दू का रिसाला था। इसकी मकबूलियत के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने साथियों अंग्रेजी में एक रिसाला निकाला था। और अंग्रेजी में जो रिसाला निकाला था उसका नाम था कॉमरिएड, है ना, कॉमरिएड, है ना साथियों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नजीर अकबराबादी, नजीरा लिखा हुआ है, नजीर अकबर नजीर अकबराबादी, नजीर अकबराबादी जी क्या पूछा गया है? नजीर अकबराबादी, नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, यह किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का, एहतिशाम हुसैन का, अब्दुल मुगनी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का साथियों याद रखिएगा जी।
क्या होगा भाई? 31 का ए होगा। 31 का गलत बता दिए हैं। क्या है 31 का? विलादत तो मादरजाद होती है, लेकिन मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली की मौत खानाजाद होती है। 31 का ना, 31 का ए है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने साथियों गलत बता दिया ना। 31 का ए ही होगा। 31 का ए होगा। 31 का ए होगा, है ना। 31 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा है सितारा है, यह किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का, एहतिशाम हुसैन का, अब्दुल मुगनी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, यह कौल किनका है साथियों? तो यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। किनका है? कलीमुद्दीन अहमद का। और ऑप्शन में नहीं है आपको, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा, उर्दू का अवामी शायर नजीर अकबर आबादी को, नजीर अकबर आबादी का ताल्लुक किसी भी दबिस्तान से नहीं था। जे चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कयामत के रोज खुदा मुझसे सवाल करेगा, खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूंगा हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूं। यह किसने कहा? मिर्जा गालिब ने, सर सैयद अहमद खान ने, शिबली नौमानी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये बात साथियों किसने कही थी? सर सैयद अहमद खान ने कही थी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा, वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। यह कौल किसका है? शिबली नौमानी का, सर सैयद अहमद खान का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को साथियों उर्दू शायरी में, ये बात कही थी किसने? तो ये बात कही थी सर सैयद अहमद खान ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अकबर की जिंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूरे तजल्ली को भी जुल्मत से ही ताबीर किया है। यह कौल किसका है? कन्हैया लाल कपूर, कलीमुद्दीन अहमद और पंडित किशन प्रसाद कौल, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब खुद देख लो भाई कि मास्टर नोट्स आपको दिया गया है घर में सजाने के लिए या फिर उसको याद करने के लिए। अगर याद नहीं किए होंगे तो हवा हवाई क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर याद किए होंगे तो आपका सही आंसर जाएगा। चलिए बताइए, यह कौल किनका है साथियों? अकबर की जिंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूरे तजल्ली को भी जुल्मत से ताबीर किया है। जी 36 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। पंडित पंडित किशन प्रसाद कौल ने साथियों ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला साथियों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इब्राहिम ज़ौक को मलिकुश के खिताब, मलिकुश किसने बनाया? अकबर शाह सानी ने, दाग देहलवी ने, मीर तकी मीर ने, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्राहिम ज़ौक जो थे साथियों, इब्राहिम ज़ौक का असल नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। और साथियों अकबर शाह सानी ने तो इनको दिया था खिताब, क्या चीज का? खाकानी हिंद का खिताब दिया था। ये तो कट जाएगा। मलिकुश शोरा का खिताब साथियों इब्राहिम ज़ौक को किसने दिया था? तो बहादुर शाह जफर ने दिया था। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने दिया था। बहादुर शाह जफर ने साथियों मलिकुश शोरा का खिताब मिर्जा गालिब को भी दिया था। मलिकुश शोरा का खिताब जो है साथियों मुल्ला वजी को भी मिला है। मुल्ला वजी को किसने दिया था? कुली कुतुब शाह ने दिया था। किसने दिया था? कुली कुतुब शाह ने दिया था। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? तो इब्राहिम ज़ौक को मलिकुश शोरा का खिताब किसने दिया? तो बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर नहीं है तो 37 का क्या होगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, फानी यासियात के इमाम हैं बकौल, यानी किसने कहा है कि फानी यासियात के इमाम है? कलीमुद्दीन अहमद ने, और उसके बाद साथियों आपका है जी रशीद अहमद सिद्दीकी ने, उसके बाद आपका है साथियों क्या है? हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी यासियात के इमाम है। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फानी यासियात के इमाम है, ये साथियों क्या होगा आपका? जे ये क्या हो जाएगा आपका? रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या हो गया है? साउंड तो ठीक है भाई। जे
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है मीर उर्दू के सादी हैं बकौल, यानी किसने कहा है कि मीर उर्दू के सादी हैं? गालिब ने कहा है, दाग दहलवी ने कहा है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर जो है उर्दू के सादी हैं, ये बात साथियों किसने कही थी? तो ये बात कही थी मोहम्मद हुसैन आजाद ने। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 40 नंबर में, आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज किसने कहा था? अब्दुल सलाम नदवी ने, और शिबली नौमानी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आतिश लखनवी, जिनका के पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनको साथियों क्या बोला गया है? हाफिज शायर किसने कहा था? तो अब्दुल सलाम नदवी ने, अब्दुल सलाम नदवी ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वो उतना याद नहीं ना रहता है कितना सीट है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।